हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस वाला पे। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पे न्यू हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को ऑल प्रेस करना नहीं भूलिएगा। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वह चल रहा है प्राणी जगत। क्या चल रहा है? प्राणी जगत। तो प्राणी जगत में जो है एनिमल किंगडम में जो हमारा जो टॉपिक है वह चल रहा है आपका क्या, संघ एनिलिडा चल रहा है। क्या चल रहा है? संघ एनिलिडा चल रहा है। ठीक है, एनिलिडा। तो इसमें जो एनिलिडा जो चल रहा है, यह सफलता सीरीज का पार्ट नंबर जो होने वाला है 8 होने वाला है। क्या होने वाला दोस्तों? सफलता सीरीज का पार्ट नंबर 8 होने वाला है। तो आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग 55 क्वेश्चन कर लिए थे और 56 क्वेश्चन से शुरू करेंगे। तो कह रहा है फेरिटीमा का रुधिर होता है। तो फेरिटीमा का रुधिर होता है, एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो फेरिटीमा का जो रुधिर होता है वह क्या होता है? तो वो जो होता है प्लाज्मा में लाल रंग का हीमोग्लोबिन युक्त होता है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, चूसक मुख्यतः पाया जाता है। तो चूसक जो है मुख्यतः कहाँ पाया जाता है, ये पूछा है ना। तो चूसक मुख्यतः जो पाया जाता है लीच में पाया जाता है। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है कि चूसक मुख्य पाया जाता है तो लीच में पाया जाता है। किसमें? तो लीच में। अब अगला क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपका है, क्या कहता है, कौन सा जंतु, क्या कहता है, कौन सा जंतु अपनी लार्वा अवस्था में कायांतर प्रदर्शित नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? तो फेरिटीमा नहीं करता है। याद रखेंगे। अगला देखिएगा, निम्न में से किस समूह के संरचना या अंगों का कार्य समानता दिखाता है। तो देखिए एम्स 2005 का प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, केचुआ में नेफरेडिया, कॉकरोच में मेलपिगी नलिका एवं चूहे की मूत्राशय नलिका। अब अगला क्वेश्चन है, केचुआ में कितने खंड होते हैं। तो केचुआ में कितने खंड होते हैं ये पूछा, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो केचुआ में कितने खंड होते हैं? तो इसमें 115 से 120 होते हैं। विशिष्ट श्वसन अंग अनुपस्थित होता है या अथवा करके इसी क्वेश्चन को पूछा, निम्नलिखित में से किसमें श्वसन प्रक्रिया बिना किसी श्वसन अंग के होता है। तो ये देखिए बीएचयू 2006 का प्रश्न है। बीएचयू 2000 कितना का प्रश्न है? 6 का प्रश्न है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरे पास क्या हो जाएगा, टेडपोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी टेडपोल नहीं होगा, सॉरी। इसमें हो जाएगा केंचुआ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? केंचुआ हो जाएगा इसका आंसर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, केंचुआ का रुधिर लाल, केंचुआ का रुधिर लाल होता है क्योंकि इसका हीमोग्लोबिन क्या होता है। इसका जो हीमोग्लोबिन होता है वह अंतर कोशिकीय होता है। क्या होता है? अंतर कोशिकीय होता है। तो भारत में पाया जाने वाला केंचुआ है, ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो भारत में पाए जाने वाला जो केंचुआ है यह आपका फेरिटीमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फेरिटीमा हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से क्या प्रचलन में सहायक है। कह रहा है क्या प्रचलन में सहायक है। तो कौन इसमें से प्रचलन में सहायक है? तो हीरोडीनिया में पक्ष चूसक। अगला है, केचुआ का लीच एवं सेंडिपीडी के मध्य समान लक्षण होता है। यह लक्षण किसका समान था? पार्श्व तंत्रिका रज्जु का होता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जोंक द्वारा कौन सा रक्त, निम्न में से क्या करा है, जोंक के द्वारा कौन सा रक्त प्रतिस्पंदन स्रावित किया जाता है। तो किया जाता है तो हीरोडीन के द्वारा किया जाता है, हीरोडीन। अब अगला क्वेश्चन है, केंचुए में रुधिर नलिका की अवस्था, केंचुए में रुधिर नलिकाओं की अवस्था होती है। ये बीएचयू 1994 और बीएचयू 2000 ईस्वी का और बीएचयू 2001 ईस्वी का है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रारंभिक 13 खंड में भिन्न होते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कलोरेगोगन कोशिका संबंधित है। तो यह किससे संबंधित है ये पूछा है। तो यह संबंधित है आपका वसा संग्रह से संबंधित है। निम्न में से जंतुओं में से कौन से जंतु कायांतर नहीं करते हैं। ये नीट 2018 का प्रश्न है। तो कौन कायांतर नहीं करते हैं? तो केंचुआ नहीं कायांतर करते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 59। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है,
अगला जो हमारा क्वेश्चन है क्या है, केचुआ में शुक्रग्राही का होती है। केचुआ में एनसीईआरटी का प्रश्न है। शुक्रग्राही का जो होती है वह होती है आपका नर केचुआ से मैथुन के दौरान प्राप्त शुक्राणु के संग्रहण के लिए तथा जिनका उपयोग आगे भी होता है। अब अगला है केचुए में भोजन का पाचन के लिए प्रभावी अंग क्या है। तो इसका प्रभावी अंग पूछ रहा है तो इसका हो जाएगा ग्रसनी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है केचुआ का जीवन काल होता है। तो केचुआ का जो जीवन काल है वह 3.5 वर्ष से 10.5 वर्ष होता है। ठीक है। केचुआ का मैथुन काल होता है। तो केचुआ का जो मैथुन काल है वह कितना होता है ये पूछा है। तो केचुआ का जो मैथुन काल होता है वह 1 घंटा का होता है। कितना का होता है दोस्तों, तो 1 घंटा का होता है। फेरिटीमा में नेफ्रिडिया होता है। तो फेरिटीमा में जो नेफ्रिडिया है वह होता है सभी खंड में माइक्रो नेफ्रेरिया और क्लाइटेरल भाग से अंत तक मेगा नेफ्रेडिया होता है। अगला है केंचुए में क्या है ये पूछा है। तो केंचुए में हो जाएगा आपका क्या, अंडाशय वृषण से बड़ा होता है। अंडाशय क्या होता है, वृषण से बड़ा होता है। उसके बाद है ट्रोकोफोर लार्वा पाया जाता है। ट्रोकोफोर लार्वा जो है वह एनीलिडा में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, एनीलिडा में। वह जंतु जिसमें सीटी एवं नेफ्रेडिया दोनों होता है उसे क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो सी माउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सी माउस। अब अगला क्वेश्चन है फेरिटीमा के स्पर्मेथिकल छिद्र किस खंड में उपस्थित होता है। यह एनसीईआरटी का प्रश्न है, इसे याद रखिएगा आप लोग। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 5/6, 6/7, 7/8 और एवं 8/9, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखिए, फेरिटीमा में टिफ्लोसोल पाया जाता है। तो फेरिटीमा में जो है टिफ्लोसोल पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है ना, ये कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है आपको आंत में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो आंत में। अगला देखिएगा, केंचुआ की ग्रसनी पर उपस्थित क्रोमोफिल कोशिका किसके स्रवण में भाग लेती है। तो ये किसके स्रवण में भाग लेती है, तो ये लेती है श्लेष्मा के स्रवण में भाग लेती है। अब अगला क्वेश्चन आइए, नेफ्रोस्टोम पाए जाते हैं। तो नेफ्रोस्टोम जो है वह कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं सेप्टल नेफ्रेडिया में पाया जाता है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कहता है असंख्यक सूक धारण करने वाली जंतुओं को किस वर्ग में रखा जाता है। तो इसे किस वर्ग में रखा जाता है, पोलीकीटा में रखा जाता है। किस में रखा जाता है, पोलीकीटा में। अगला है सीलोमिक द्रव की गति किसके प्रचलन में सहायक होती है। जिपमर 1999 का प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर से जरूर याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा केंचुआ हो जाएगा, केंचुआ के हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, केंचुआ के। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा एनीलिडा घोंघा तथा मेढकों पर परजीवी है। मेढकों पर परजीवी है। तो इसका आंसर हो जाएगा एकेंथोवडेला हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा ड्यूटेरोस्टोम नहीं होता है। ड्यूटेरोस्टोम कौन नहीं होता है, तो इसमें से हो जाएगा एनीलिडा नहीं होता है। अब अगला देखिएगा, केंचुए में मुख स्थित होता है। तो केंचुए में मुख जो स्थित होता है, एनसीईआरटी का प्रश्न है, कौन उपस्थित होता है, ये होता है पेरिस्टोमियम पर होता है। किस पर होता है, पेरिस्टोमियम पर। अगला देखिए, निम्न में से सही मेल नहीं है। तो सही मेल इसमें से कौन नहीं है, ये खोजना है। तो सही मेल इसमें से कौन नहीं है, तो फेरिटीमा पोडिया नहीं है। ठीक है। अब अगला देखिएगा, केंचुए में नर्व कोर्ड की उत्पत्ति होती है। एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो इसकी जो उत्पत्ति होती है वह होती है आपको सब फेंजियल गैल्गिया में। प्रत्येक खंड 5 से अंतिम खंड तक गैल्गिया के संयुगित होते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन नंबर सी था इसका आंसर। अगला देखिए, फेरिटीमा और उसके निकट संबंधित पोषण प्राप्त होते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो ये जो प्राप्त होते हैं ना दोस्तों, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये अपकर्ष होती गिरी पत्तियों एवं मृदा जैविक पदार्थ से होता है।
अगला है केचुआ में न्यूरॉन्स होते हैं। तो केचुआ में जो न्यूरॉन्स है वह कहाँ होते हैं ये पूछा है। तो केचुआ में जो न्यूरॉन्स होते हैं वह होते हैं आपको सेंसरी में होता है और मोटर में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही है। अगला देखिए, फेरिटीमा में सेप्टा अनुपस्थित होता है। तो फेरिटीमा में जो है सेप्टा अनुपस्थित होता है, तो इसका हो जाएगा प्रथम 4 खंड पर अनुपस्थित होता है। केचुआ के एंटेरोनेफ्रिडिया में संबंधित है। यह एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो ये जो संबंधित है किससे संबंधित है दोस्त? तो ये संबंधित है आपको उत्सर्जन से संबंधित है। परीक्षा है देखिए। अगला क्वेश्चन है फेरिटीमा की रुधिर वाहिनियों में उपस्थित बल्बा होता है। तो ये एम्स 2000 ईस्वी का प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पृष्ठीय। अगला है केचुआ में ऑक्सीजन वहन करने वाला रुधिर वर्णक है। तो केचुआ में ऑक्सीजन वहन करने वाला रुधिर वर्णक क्या है? इसी क्वेश्चन को अथवा करके बताया गया। केचुए के सीलोमिक द्रव में अनुपस्थित होता है। तो क्या अनुपस्थित होता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है फेरिटीमा के नेफ्रिडिया होते हैं। तो फेरिटीमा के जो नेफ्रिडिया है वह क्या होते हैं ये पूछा है। तो फेरिटीमा के जो नेफ्रिडिया है होते हैं, क्या होते हैं? ये होते हैं आपके माइक्रो मेटा नेफ्रिडिया होते हैं। अगला क्वेश्चन है केचुआ क्या कहता है? केचुआ में आंत की पृष्ठीय भित्ति के 26वें खंड से 95वें खंड तक के मध्य आंतरिक बलय का निर्माण कहलाता है। तो इसका बलय का निर्माण क्या कहलाता है? टिफ्लोसोल कहलाता है। क्या कहलाता है? टिफ्लोसोल। अगला है निम्न में से क्या केचुए के लिए असत्य है? तो केचुआ के लिए कौन सा असत्य है ये बताना है। तो केचुआ के लिए असत्य कौन हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका डी, यानी इसके CTKOH में आसानी से घुल जाता है। अब अगला क्वेश्चन है फेरिटीमा में सीलोमिक तरल होता है। तो फेरिटीमा में सीलोमिक तरल जो होता है वह BHU 2001 का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा जलीय प्लाज्मा युक्त हो जाएगा। अगला है एनीलिडा के प्रचलन अंग होते हैं। एनीलिडा के प्रचलन अंग क्या होते हैं? तो होते हैं ये होते हैं चूसक होते हैं और पेरापोडिया होता है, सीटी होता है, यानी ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बाह्य विखंडन अनुपस्थित किंतु आंतरिक विखंडन उपस्थित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑर्की एनीलिडा में हो जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है केचुआ में फायोसोम होते हैं। तो केचुआ में फायोसोम जो होते हैं वह क्या होते हैं? तो केचुआ में फायोसोम जो होते हैं वो होते हैं लेंस होते हैं। क्या होते हैं? लेंस। अब अगला क्वेश्चन है केचुआ में सीटी सभी खंड में उपस्थित होते हैं। तो ये जो सिवाय किसके? ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम क्लाइटेलम तथा अंतिम खंड को छोड़कर। अब अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है निम्न में से किसके द्वारा केचुआ में भोजन के साथ ग्रहण किए गए सिलिकेट्स का उत्सर्जन किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? क्लोरेगोगन कोशिका के द्वारा किया जाता है। केचुआ में ग्रसनीय नेफ्रेडिया पाए जाते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है। तो ये जो पाए जाते हैं ना, ये पाए जाते हैं 4, 5 एवं 6ठे खंड में पाए जाते हैं। ठीक है। अब अगला देखिए द्विपार्श्व सममित ब्लास्टोपोर मुख्य एवं सत्य सीलोम पाई जाती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? एनीलिडा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से सत्य क्या है? तो सत्य वाला बताना है। तो सत्य इसमें से क्या है? इसमें से सत्य हो जाए केचुआ मेटामेरिकली विखंडित होता है। अब अगला क्वेश्चन है वह जोड़ा चुनिए जो सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है तो नहीं वाला को चुनना है। तो इसमें हो जाएगा आपका एनीलिडा जो हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला देखिए फेरिटीमा में किसकी सहायता से प्रचलन होता है? तो किसकी सहायता से प्रचलन होता है? तो इसमें होता है किसकी? सीटी चक्रीय एवं लंबत पेशियां के द्वारा।
अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से नेफ्रेडिया का केंचुआ में अभाव होता है? तो केंचुआ में किसका अभाव होता है? तो मैक्रो नेफ्रेडिया का होता है। अगला है, निम्न में से किस संघ में शरीर खंड युक्त होता है? तो किस में होता है? तो ये होता है एनिलिडा में होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कहता है, केंचुआ की किस जाति को वर्मी कंपोस्टिंग से के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाता है? तो नहीं किया जाता है, तो इसका ऑप्शन देखिएगा, नहीं किया जाता है तो हो जाएगा फेरीटीमा पोस्थुमा हो जाएगा, जिसको पोस्टियुमा बोलते हैं। ठीक है। अगला है, कौन सा कथन फेरीटीमा के लिए गलत है? तो गलत कथन का चयन करना है इसमें से। तो गलत कथन इसमें से हो जाएगा 24वें 25वें और 26वें खंड के क्लाइटेलम उपस्थित होता है। अगला क्वेश्चन है, केंचुआ द्वारा अपरद को छोटे खंडों में खंडित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ये नीट 2013 का प्रश्न है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं खंडन बोलते हैं, याद रखिएगा। अगला है, फेरीटीमा की निम्नलिखित में से किस संरचना को के द्वारा किए जाने वाले कार्य के साथ सही मिलाया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लाइटेलम कोकून का स्रवण करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।